वह फिल्म अभिनेता जो कहता है कि जब वह गरीब था सब एक ही कमरे में सोते थे, तब वह अपनी मां की खांसी आने पर भी उनका हाल पूछता था। पैसा आया और अलग अलग कमरे की दीवारों में उलझकर ना बचा पाया अपनी मां की जान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फादर ऑफ टाइगर श्रॉफ, सन ऑफ काकू भाई हरिकृष्ण श्रॉफ, यानी जिनका नाम है जैकी श्रॉफ। अगर वो खांसती तो मेरे भाई उड़ जाते, मेरे डैडी उड़ जाते और चेक करता कि सब ठीक है ना, पानी। यहाँ पर मैं पैसे कमा लिए और मेरे दीवारें बन गई। खुशी हुई मुझे कि माँ को मैं एक अलग सा एक बेडरूम दे रहा हूँ, मगर दीवार आ गई। उनका रात को हार्ट अटैक हो गया और उनका देहांत इंतकाल हो गया। अगर दीवारें ना होती तो शायद बच जाता। जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए अपने जीवन के 40 बरस, जो असल ज़िंदगी में भी थे जग्गू दादा। कभी ताज होटल में थे रसोइया, फिर एयर इंडिया में भी किया काम, तो कभी फंसे विवादों में तब्बू के साथ जबरन किस करने के लिए। तो आइए जानते हैं कुछ अच्छा तो कुछ बुरा जग्गू दादा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सजूद जानकारी में। जैकी श्रॉफ, जिनका वास्तविक नाम है जयकिशन काकू भाई श्रॉफ। इनके पिता का नाम था काकू भाई हरिकृष्ण श्रॉफ, जो गुजराती थे, और जयकिशन की माँ कजाकिस्तानी थी, जो तख्ता पलट के दौरान यहाँ आई थी। जैकी के पिता काकू भाई अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बिजनेस में घाटे के चलते उन्हें मुंबई में चौल में रहना पड़ा। यहीं पर 1 फरवरी 1957 को जयकिशन का जन्म हुआ। लोग जयकिशन को जग्गू दादा इसलिए कहते थे कि जब जयकिशन 10 बरस के थे तो इनके बड़े भाई जो 17 बरस के थे, चौल में जब भी किसी को तकलीफ़ होती थी तो वह मदद के लिए खड़े होते थे। एक बार जब जयकिशन के बड़े भाई एक डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए छलांग लगा दी, जबकि उन्हें तैरना भी नहीं आता था। जयकिशन डर गए, आसपास कोई नहीं था, तो जयकिशन ने भाई को बचाने के लिए एक लंबी तार फेंकी जो वहीं कहीं पड़ी थी, लेकिन तार उनके बड़े भाई ने पकड़ी, फिर हाथ से फिसल गई। जयकिशन भाई को बचा नहीं पाए। तब जयकिशन ने तय किया कि वह चाल की सारी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे। अभिनय करने से पहले जयकिशन ने होटल ताज में एक शेफ और एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में कार्य किया। फिर दोनों ही जगह इन्हें कम योग्यता के चलते अल्पकालिक ही रहे। शायद वह इनके लिए अभिनय की पहली सीढ़ी थी। जब वह एक बार बस स्टॉप पर खड़े थे तब उन्हें मॉडलिंग के लिए किसी ने ऑफ़र दिया। जयकिशन ने देवानंद साहब की फिल्म हीरा पन्ना, जो 1973 में आई थी, एक छोटे से खलनायक का किरदार निभाया, जो बहुत कम ही लोग यह बात जानते हैं। फिर 1982 में देवानंद साहब की ही फिल्म स्वामी दादा में जयकिशन ने काम किया, लेकिन इन्हें इस फिल्म में भी वह पहचान न मिल सकी। 1983 में सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो में जयकिशन को लीड रोल दिया और उनका नाम जयकिशन से जैकी श्रॉफ रख दिया। यह फिल्म हिट रही, जिसने जैकी श्रॉफ को खूब पहचान दी। मैं एक चाली का लड़का हूँ। आई यूज्ड टू स्टे इन अ स्लम। आई हैड नो आइडिया अबाउट एक्टिंग। मुझे सुभाष जी ने हीरो का ऑफर दिया और हीरो बनाया। जैकी श्रॉफ, जो मात्र 17 बरस के ही थे जब आयशा दत्त से प्यार कर बैठे। उस वक्त आयशा मात्र 14-15 बरस की थी। जैकी चौल में रहने वाले गरीब घर से थे, तो आयशा आलीशान महलों में रहने वाली अमीर घर से। लेकिन ये दौलत की दीवार उन दोनों को एक होने से रोक ना पाई। आयशा, जो 1980 में मिस यंग इंडिया भी बनी, आयशा और जैकी ने 1987 में शादी कर ली। दोनों ही एक छोटे से चौल में रहते थे परिवार के साथ। जैकी कई इंटरव्यू बता चुके हैं कि आयशा ने उनकी कई बार फाइनेंशियल मदद भी की है। उन्होंने यह भी बताया है कि आयशा ने अपना घर बेच दिया जैकी साहब को उनका घर दिलाने के लिए। करीब 33 साल चौल में रहने के बाद उन्होंने घर खरीदा। हाल ही में एक इंटरव्यू में जैकी ने बताया कि वह अपनी चौल लेना चाहते हैं, जिसमें उनका बचपन और जवानी बीती, लेकिन मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया। जैकी श्रॉफ को एक विवाद के लिए भी उन्हें एक समय में खूब शर्मिंदगी उठानी पड़ी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 1986 में जब दिल जला फिल्म की शूटिंग के दौरान फराह खान की छोटी बहन तब्बू भी उनके साथ रहती थी। इस फिल्म में जैकी और फराह लीड रोल में थे। तनुजा और डैनी जंगपा भी इस फिल्म में थे। डैनी ने अपने घर पर एक पार्टी रखी जिसमें फिल्म के सभी मेंबर आए थे, और पार्टी में फराह खान के साथ उनकी छोटी बहन तब्बू भी आई थी। जैकी श्रॉफ ने नशे में धुत होकर तब्बू के साथ जबरन किस करने के लिए कई बार आगे बढ़े। जब ये हरकतें कई बार जैकी श्रॉफ करने लगे, तब डैनी साहब ने मौके पर जैकी साहब को खींच लिया। इस घटना ने जैकी को खूब शर्मसार किया। सालों तक तब्बू ने जैकी के साथ फिल्म में काम नहीं किया। 1998 में फिल्म 2001 में जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया, तब्बू और अन्य कलाकार इस फिल्म में दिखे। जैकी श्रॉफ ने कई हिट फिल्में दी, जिसमें कर्मा, खलनायक, राम लखन, सौदागर, बॉर्डर, रंगीला। जैकी श्रॉफ को फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है। जैकी श्रॉफ एक मीडिया कंपनी के मालिक भी हैं।
जिसका नाम है जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड। जैकी श्रॉफ जो अपनी मां से अति स्नेह रखते थे, जिनकी मृत्यु 2014 में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, उनकी मां अपने कमरे में थी। जैकी श्रॉफ और उनके बच्चे सभी अपने अपने कमरे में थे। किसी को भी उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी चीखने की। एक बार इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ कहते हैं कि जब वह छोटे से चौल में रहते थे तो वह अपनी मां के खांसने पर भी उनका हाल चाल पूछते थे, क्योंकि सब एक ही हॉल में सोते थे तो सबकी आवाज़ सुनाई देती थी। वह इस बात पर कई बार अपना दुख व्यक्त कर चुके हैं। जैकी श्रॉफ और आयशा की 2 संतानें हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनका नाम बताकर अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। बेटे का नाम है टाइगर श्रॉफ और बेटी का नाम है कृष्णा श्रॉफ। हर किसी के जीवन में अच्छा बुरा वक्त आता है, वैसे ही जैकी श्रॉफ के जीवन में भी आया। जैकी साहब की जीवन शैली आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।